हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द एक्सटेंसिव पोर्टल। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी प्रेस करें ताकि आपको मेरे चैनल से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट यूं ही मिलती रहे। दोस्तों, अभी आपको पता है हाल में एक कॉरपोरेट्स को जो बैंकिंग लाइसेंस दिया जा रहा है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनको उनके में पब्लिक का जो शेयर है, मतलब जो गवर्नमेंट का शेयर है उसे कम करके प्राइवेट शेयर ज़्यादा करा जा रहा है। इट मीन्स एक तरीके से उनको कॉरपोरेट्स को बैंकिंग लाइसेंस दिया जा रहा है। वो एक बहुत ही बैड आइडिया है, ये हम भी मानते हैं और बाकी बैंकर्स भी, और AIBA भी इसे मानता है। इस पर कुछ फैक्ट्स जो है AIBA ने क्लियर करें दोस्तों, वो आपके सामने। ये 30 नवंबर 2020 का एक लेटर है जिसमें AIBA ने बैंकिंग लाइसेंस टू कॉरपोरेट को एक बहुत बुरा आइडिया बताया है। और अभी हाल ही में यस बैंक जो सरवाइव नहीं कर पा रही थी और SBI ने उसके मैनेज करा है कैपिटल को, और उसके बाद लक्ष्मी विलास बैंक ने एक तरीके से DBS ने इसे टेक ओवर किया, इसके जितने भी लाइबिलिटीज़ थी उसको बियर किया। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बैंक फेलियर्स के केस में 1639 बैंक्स कोलैप्स्ड हो चुकी हैं। ये फैक्ट IBA ने हमें क्लियर करा है 5 डिकेड्स में। यहाँ पर जो कुछ लिस्ट है वो आपके सामने है, किस किस ईयर में कितने कितने बैंक्स जो हैं वो फेल हुए हैं। 1913 में, 1914 में, 12, 42, 11, 13, ये सब दोस्तों। तो टोटल नंबर ऑफ़ बैंक्स जो फेल्ड हुई हैं वो 1639 है इन 1913 से लेकर 1960 तक। 1960 के बाद भी दोस्तों कुछ बैंक्स हैं जो 1968 तक डूबे हैं, लेकिन उसके बाद नेशनलाइजेशन स्टार्ट हो गया था तो फिर बैंक्स की स्थिति कुछ सुधरी थी। इसमें सबसे बड़ी बात दोस्तों आपको बता दूं, इस कंडीशन की वजह से जब ये 1639 बैंक डूबे थे प्राइवेट सेक्टर के, तो इसकी वजह से बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में एक अमेंडमेंट की गई थी। अमेंडमेंट जो की गई थी वो सेक्शन 45 में की गई थी। ये इसी एफर्ट्स और स्ट्रगल्स, जो भी परेशानियां देखने को मिल रही थी बैंकिंग सेक्टर में, इसकी ही वजह से इसमें अमेंडमेंट की गई थी। ये अमेंडमेंट क्या थी? दिस अमेंडमेंट टू द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एनेबल द RBI को एनेबल किया टू इंटरवेन इन द अफेयर्स ऑफ एनी बैंक इन पब्लिक इंटरेस्ट एंड मर्ज दैट सिक बैंक विद अनदर बैंक। जो डूबती हुई बैंक है उसको एक हेल्दी बैंक के साथ मर्जर उसका करके उससे बंद होने से बचाया। दिस अमेंडमेंट स्टॉप्ड एब्रप्ट क्लोजर ऑफ एनी बैंक। इस अमेंडमेंट से अचानक होने वाले क्लोजर जो थे बैंक्स के वो बच गए, वो रुक गए। दोस्तों, ये मैंने आपको बताया था 1961 से लेकर 1968 तक भी 263 प्राइवेट बैंक्स जो हुई थी वो फेल हुई थी और ये मर्ज कर दी गई किसी और बैंक के साथ, लेकिन कोई बैंक बंद नहीं हुई 1961 से लेकर। इसलिए डाटा अलग अलग इसमें दे रखा है। इससे पहले जो बैंक्स थी वो क्लोज हो गई हैं एब्रप्टली, लेकिन इनमें मर्जर हुआ। फिर उसके बाद से गोल्डन एरा स्टार्ट हुआ, गोल्डन एरा ऑफ नेशनलाइजिंग बिगिंस हो गया। उसके बाद 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ। इसके अलावा दोस्तों जो इसमें फैक्ट जो खास है वो ये है, डिफ़ॉल्टर्स की एक हमें लिस्ट मिली है जिसमें टॉप 50 डिफ़ॉल्टर्स का भी जिक्र है। इनका रिटर्न ऑफ कितनी अमाउंट हुआ है उसका भी एक आप एक रिकैप देख सकते हैं दोस्तों। इसमें आलोक इंडस्ट्री, मोनीत इस्पात, इलेक्ट्रो स्टील, ये सब जो हैं ये उन डिफ़ॉल्टर्स के नाम है जिनके 10,000 करोड़ से ऊपर हमारा लोन अमाउंट ड्यू था। इनका जो रिजॉल्व्ड अमाउंट हमसे रिकवरी हो रही है वो 5,052 करोड़ की 2008 से, यानी ऑलमोस्ट 20 to 25% सिर्फ रिकवरी हो रही है, बाकी सब राइट ऑफ हो रहा है। टोटल राइट ऑफ 50 अकाउंट्स में 68,607 करोड़ का दोस्तों हुआ। इस राइट ऑफ की वजह से बैंक्स को, असल में इन्हीं राइट ऑफ्स की वजह से बैंक्स लॉस में आती हैं, नहीं तो इनसे अलावा जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स होता है बैंक्स का वो काफ़ी ऊपर होता है। ये भी फिगर मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों। बैंक्स इनकर लॉसेस ड्यू टू प्रोविजन फॉर बैड लोन्स गिवन टू दीज कॉरपोरेट्स। अब इन कॉरपोरेट्स को जो लोन्स दिए हैं वो डूब गए। इनकी वजह से बैंक्स का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट साल दर साल बढ़ा है 1,36,926 करोड़ का दोस्तों। सारी बैंक्स को 2015-16 में प्रॉफिट हुआ था ऑपरेटिंग प्रॉफिट। 2019-20 में भी 1,74,336 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ बैंक्स को, लेकिन इनके जो लोन्स जो कॉरपोरेट सेक्टर्स को दिए गए और जो वो डूबे उनका राइट ऑफ करने की वजह से बैंक्स नेट लॉस में जाती हैं। 26,016 करोड़ का नेट लॉस हुआ है 2019 से 20 में ड्यू टू रिटर्न ऑफ दीज लोन्स, बैड लोन्स 2,03,53 करोड़ का। जब ये रिटर्न ऑफ होगा तो दोस्तों नेट लॉस होगा ही, और जाहिर सी बात है ये लोन हमने किनको दिया? कॉरपोरेट्स को। उन्होंने विलफुल डिफ़ॉल्टर बने, हमें पैसा वापस नहीं किया। अब हम खुद बैंक ही उनके हाथ में दे देंगे तो फिर
सोचिए पीपल्स मनी का होना क्या है फिर आखिर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, सब्सक्राइब करिए द एक्सटेंसिव पोर्टल।